प्यारे विद्यार्थियों, सुप्रभातम। आज जैसा कि हम संस्कृत शिक्षण में अनुवाद प्रकरण और धातु रूप जो हमारा धातु रूप भाग 2 का अध्ययन करेंगे। इसमें हम धातु निर्माण और उनके जो अलग रूप बनेंगे उनके बारे में जानकारी करेंगे। तो विद्यार्थियों, हम जो संस्कृत की नींव है, जो अनुवाद प्रकरण में बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है, उसका अध्ययन करने जा रहे हैं। तो धातु, जिसको हम क्रिया भी बोलते हैं, तो धातु का मतलब क्रिया हिंदी में बोल दो। तो धातु प्रकरण में जो आदेश होगा उसके बारे में मैं आपको अवगत करवाऊंगा और जिसका हम भाग 2 में अध्ययन करेंगे। अब इससे पहले हमने भाग 1 का अध्ययन कर लिया, तो वो लकारों के हिसाब से धातुएं सीखी थी हमने, प्रत्यय और उनसे प्रत्यय से जो रूप बनते हैं उनके बारे में जानकारी की थी। आज हम जो अलग रूप बनेंगे धातु से उनके बारे में जानकारी करेंगे। तो विद्यार्थियों, जल्दी अपनी नोटबुक में नोट करते जाना और इनको स्मरण कर लेना। धातु भाग 2 में जैसे हम एक धातु लिख लेते हैं और उसके हिसाब से अनेक धातुएं बन जाएंगी। जैसे लिख धातु है, लिखे जिसका अर्थ होता है लिखना, लिखना अर्थ में। तो अब इस लिख धातु को हम लट लकार, लंग लकार, लिट लकार, लोट लकार, विधिलिंग लकार, इन सब में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले लट लकार। एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। लिखती, लिखते, लिखंती। प्रथम पुरुष, ये पुरुष हो जाएगा। फिर लिखसी, लिखथे, लिखथे मध्यम पुरुष। लिखामी, लिखावे, लिखामय उत्तम पुरुष। ये विद्यार्थियों लट लकार है और लट लकार में अति, अत्ते, अंति, अस्सी, थे, अथे, आमी, आवे, आमय, ये प्रत्यय जोड़ने पर लट लकार का धातु रूप बन जाता है। चाहे कोई भी धातु बना लो। जैसे हम धाव धातु, धाव का अर्थ होता है दौड़ना। धावती, धावते, धावंती, धावसी, धावथे, धावत, धावामी, धावावे, धावामय। हस यानी हंसना, हसती, हसते, हसंती, हससी, हसते, हसत, हसामी, हसावे, हसामय। तो ये हम ऐसे लट लकार में रूप बना सकते हैं और जो विशेष धातु होगी मैं उसके बारे में भी आपको जानकारी दूंगा। अब लट के बाद में हम चलते हैं लंग लकार। लंग लकार में आपको ए प्रत्यय धातु से पहले जोड़ देना है। ए उपसर्ग, प्रत्यय नहीं उपसर्ग जोड़ना है और ए उपसर्ग जोड़ने पर ए लिखते, ए लिखताम, ए लिखन, ए लिख, ए लिखतम, ए लिखत, ए लिखम, ए लिखाव, ए लिखम, इस प्रकार से रूप बदल जाएगा। तो हम लिखते हैं एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। तो यहां पर हम प्रथम पुरुष में लिखेंगे ए लिखते, ए लिखताम और ए लिखन। ए लिखे, ए लिखतम, ए लिखते, ए लिखम,
ए लिखाव, ए लिखाम। इस प्रकार से हमारा ये लंग लकार बन जाएगा। तो एक बार पुनः स्मरण कर लीजिए, ए लिखत, ए लिखताम, ए लिखन, ए लिख, ए लिखतम, ए लिखत, ए लिखम, ए लिखाव, ए लिखाम। इस प्रकार से हम अपनी अभ्यास पुस्तिका में नोट कर लेंगे और इनको याद कर लेंगे। तो ये लंग लकार है। लंग लकार में जैसे पठ धातु हमें लिखनी है, तो ए पठत, ए पठताम, ए पठन, ए पठ, ए पठतम, ए पठत, ए पठम, ए पठाव, ए पठाम। विसर्ग का ध्यान रखना है, मध्यम पुरुष के एक वचन में विसर्ग आएगी। और इधर लट लकार में द्विवचन में सभी में विसर्ग होगी और बहुवचन में उत्तम पुरुष के बहुवचन में विसर्ग होगी। अब हम चलते हैं लृट लकार भविष्य काल में। लृट लकार भविष्य काल। अब लृट लकार भविष्य काल में अब यहाँ जो उपदा ई है उसको गुण आदेश हो जाएगा। गुण का मतलब ई को ए, उ को ओ, इस प्रकार से री को अर, ली को अल, इस प्रकार से जो उपदा स्वर होता है उसको गुण आदेश हो जाता है। तो यहाँ उपदा स्वर ई है, ई को गुण आदेश होगा ए। तो यहाँ पर जो लृट लकार में एक वचन में जो रूप बनेगा, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। तो यहाँ पर लेखिष्यति, लेखिष्यते, लेखिष्यन्ति, प्रथम पुरुष, लेखिष्यामि, लेखिष्यावै, लेखिष्यसि, लेखिष्यसि उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष में लेखिष्यसि, लेखिष्यथे, लेखिष्यथे, ये आपका मध्यम पुरुष हो जाएगा। और उत्तम पुरुष में लेखिष्यामि, लेखिष्यावै, लेखिष्यामै, उत्तम पुरुष। इस प्रकार से आपका लृट लकार हो जाएगा। लृट लकार के बाद में हम चलते हैं लोट लकार। जो अज्ञात काल होता है जिसमें हम आदेशात्मक भाषा का प्रयोग करते हैं। लोट लकार में एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। लिखतु, लिखताम, लिखन्तु, प्रथम पुरुष, लिखे, लिखतम, लिखते, लिखानी, लिखाव, लिखाम। ये मध्यम पुरुष है और ये उत्तम पुरुष। इस प्रकार से ये लोट लकार हो जाएगा। अब शेष जो विधिलिंग लकार है उसका प्रयोग करेंगे हम। विधिलिंग लकार जो चाहिए अर्थ में इसका प्रयोग होता है, विधिलिंग लकार। चाहिए अर्थ में तो एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। लिखेत, लिखेताम, लिखेयु, प्रथम पुरुष। लिखे, लिखेयु,
लिखितमे, लिखेते मध्यम पुरुष से, लिखेयमे, लिखेव, लिखेम उत्तम पुरुष। इस प्रकार से हम विधिलिंग लकार का प्रयोग करते हैं। अब विधिलिंग लकार जो चाहिए अर्थ में इसका प्रयोग होगा। अब अनेक धातु भी इसी प्रकार से बनेंगी। जैसे पठ धातु है, पठेत, पठेताम, पठेयु, पठे, पठितम, पठेत, पठेयम, पठेवय, पठेम। अब जो विशेष धातुएं हैं जिनको हम अलग अर्थ में प्रयोग करेंगे उनके रूप भी मैं आपको अवगत करवाता हूँ। कौन कौन सी धातुएं हैं जो अनेक आदेशों में, अनेक लकारों में अलग रूप चलते हैं। चलो हम उन धातुओं के बारे में जानकारी करते हैं जो एक विशेष धातु रूप बनेगा उनका। इनको भी हम नोट कर लेंगे और याद कर लेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं गम धातु। गम जो ये धातु हो जाएगी आपकी जिसको गच्छ आदेश हो जाएगा। ये गच्छ आदेश 4 लकारों में होगा धातु, और यहाँ रूप परिवर्तन हो जाएगा आदेश में। और यह आदेश जो होगा वो 4 लकारों में होगा। लटे, लंगे, लिटे और लोट। लिट में नहीं होगा, लोट और विधिलिंग, ये 4 लकार हैं। लोट और विधिलिंग लकार। और ये जो आदेश होगा गम वो लिट लकार में होगा, ये ध्यान रखने की बात है। और यह आदेश होगा वो 4 लकारों में होगा, गच्छ, और इसका अर्थ होगा जाना। इस प्रकार से जो हमने जो पिछले जो लिख धातु लिखी है उसी हिसाब से या तो लिट लकार में गमिष्यति, गमिष्यत, गमिष्यन्ति, गमिष्यसि, गमिष्यत, गमिष्यत, गमिष्यामि, गमिष्याओ, गमिष्यामि। अन्य जो लकार होंगे वहां पर लट लकार में बोलेंगे तो गच्छति, गच्छत, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छत, गच्छत, गच्छामि, गच्छाओ, गच्छामि। लंग लकार में अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन, अगच्छ, अगच्छतम, अगच्छत, अगच्छम, अगच्छाओ, अगच्छाम। लोट लकार में गच्छतु, गच्छताम, गच्छन्तु, गच्छ, गच्छतम, गच्छत, गच्छानि, गच्छाओ, गच्छामि। विधिलिंग लकार में गच्छेत, गच्छताम, गच्छेयु, गच्छे, गच्छितम, गच्छेत, गच्छेयम, गच्छेयो, गच्छेमि। इस प्रकार से जो हमने पिछली जो लिख धातु लिखी है उसी हिसाब से ये आदेश हो जाएंगे। जैसे एक बार में आपको धातुएं लिखा देता हूं, उसके बाद में एक धातु में आपको स्मरण के रूप में लिखाऊंगा। जैसे ये धातु ये है, आ उपसर्ग लगने पर आगम हो जाएगा और इसका अर्थ बदल जाएगा। अब आगम जो लिट लकार में चलेगा और आदेश इसमें आगच्छ आदेश हो जाएगा और उसका ये रूप बदल जाएगा और ये 4 लकारों में चलेगा, लट, लंग, लोट और विधिलिंग, और इसका अर्थ हो जाएगा आना। यहां रूप पर आ उपसर्ग लगते ही इसका अर्थ बदल गया। ऐसे ही पा, पा को पीवा आदेश हो जाता है और इसका अर्थ होता है पीना। और स्था, स्थानी तिष्ठ आदेश, स्था को तिष्ठ आदेश हो जाएगा और इसका अर्थ होगा बैठना। एक होती है भू, जो भू का मतलब होना, भव्य रूप बनेगा इसमें भव, भवति, भवते, भवन्ति, और इसमें भविष्यति, भविष्यते, भविष्यन्ति। धातु तो भूई है लेकिन इसको भव आदेश हो जाएगा। लिट में भी भव ही रहेगा क्योंकि इसमें जो ये गुण हो जाएगा उको है, उको एचो यवाया सूत्र है वो अयाति अव आदेश कर देगा। उ को ओ होगा और ओ को एचो यवाया सूत्र से अव आदेश हो जाएगा, तो भव बन जाएगा। तो दोनों में भव ही रहेगा और इनमें भी भव ही रहेगा। अर्थ होगा होना। एक धातु होती है अस, अस धातु,
इसमें अस में देखो ध्यान रखने की बात है, क्योंकि अस धातु में लिट लकार में तो भू ही आदेश रहेगा, और अन्य जो है भू, भू यानी वो नार्थ में ही होगा। भविष्यति, भविष्यत, भविष्यंति भव ही आदेश रहेगा। लेकिन जो चार लकार होंगे उनमें अस आदेश हो जाएगा होन्नार्थ में, अर्थ वही होगा होन्नार्थ में। ये विशेष ध्यान रखने की बात है। भू धातु लिट लकार में भविष्यति, भविष्यते, भविष्यंति, भविष्यसि, भविष्यते, भविष्यत, भविष्यामि, भविष्याओ, भविष्यामि। और यहाँ पर वो ही जैसे भवती, भवत, भवंती, भवसी, भवत, भवत, भवामि, भवाओ, भवामि, ये तो लट लकार। और लंग लकार में बोलेंगे तो ए भवत, ए भवताम, ए भवन, ए भव, ए भवतम, ए भवत, ए भवम, ए भवाओ, ए भवाम। लोट लकार में भवतु, भवताम, भवंतु, भव, भवतम, भवत, भवानी, भवाओ, भवामि। और विधिलिंग लकार में बोलेंगे तो भवी, भवेत, भवितम, भवेयु, भवे, भवितम, भवेत, भवेयम, भवेयो, भवेमय। तो जैसे मैं बोल रहा हूं इनको हम याद कर लेंगे तो निश्चित रूप से आपको जो कठिन लग रहा है वो बिल्कुल सरल लगने लग जाएगा। तो विद्यार्थियों, घबराने की बात नहीं है, आप भी मेरी तरह बोल सकते हो, लेकिन स्मरण करना चाहिए। बस एक बार एक धातु याद कर लो, बाकी सभी धातु याद हैं। जैसे अब हम अस की बात करते हैं। अस धातु, अस धातु में दृढ़ लकार में एक ही लकार है जो दृढ़ लकार, उसमें भविष्यति, भविष्य, भविष्यंति, भविष्यसि, भविष्यत, भविष्यत, भविष्यामि, भविष्याओ, भविष्यामि, ये चलेगा। लेकिन जो अन्य चार लकार हैं उसमें अस ही आदेश रहेगा। लट लकार में अस्ति, स्थे, संति, अस्सि, स्थे, स्थे, सन, फिर आमी, आवे, आमे। इस प्रकार से ये अस धातु होगी। और लंग लकार में आसीत, आसित, आस्ताम, आसन, आसी, आस्थे, आस्थे, आसम, आस्वे, आसने। इस प्रकार से अस धातु लंग लकार में अस्तु, स्ताम, संतु, अस, स्थे, 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 अस्मि, स्वे, स्मय। इस प्रकार से ये लोट लकार में होगा। और विधिलिंगार में असेत, असिताम, असेयु, असेसितम, असेत, असेयम, असेव, असेमय। इस प्रकार से ये विधिलिंग लकार में अस धातु हो जाएगी। तो हमें ये धातु रूप जो मैंने चार्ट बनाया है उस हिसाब से हमें जो आदेशात्मक धातुएं हैं उनको विशेष अर्थ में याद रख लेंगे। और हम इनको एक जो भी धातु है वो मैं आपको लिख करके बता देता हूं। जैसे पा धातु है, पायन, पीना अर्थ में, तो पा का अर्थ पीना अर्थ में होता है, पा, पीना। अब हमें जैसे लिट लकार लिखना, लट लकार लिखना है। सबसे पहले लट लकार। विद्यार्थियों, लट लकार में मैंने आपको बताया कि लट, लंग, लोट, विधिलिंग, चार जो लकार हैं उनमें पिब आदेश हो जाएगा। तो हम लट लकार में लिखेंगे तो पिबती, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन में पिबती, पिबते, पिबंती, प्रथम पुरुष, पिबसी, पिबथे, पिबथे, मध्यम पुरुष, पिबामी, पिबाव, पिबामे, उत्तम पुरुष। इस प्रकार से ये लट लकार में हो जाएगा। और जो लंग लकार है उसका हम ए उपसर्ग लगाने पर लंग लकार में ए उपसर्ग लग जाएगा। ए पिबते, ए पिबताम, ए पिबन। प्रथम पुरुष, ए पिबंग, ए पिबे, ए पिबतम, ए पिबते। मध्यम पुरुष, ए पिबम,
एपिबाव, एपिबाम, उत्तम पुरुष। इस प्रकार से ये लंग लकार हो जाएगा। अब बात करते हैं हम लोट लकार की। लोट लकार जो अज्ञात काल में होता है, पिबतु, पिबताम, पिबंतु, प्रथम पुरुष, पिबे, पिबतम, पिबते, मध्यम पुरुष, पिबामी, पिबाव, पिबाम, उत्तम पुरुष। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से जो हमने लट, लंग, लोट और विधिलिंग लकार में भी पी ही आदेश रहेगा। विधिलिंग लकार, एक वचन में पिबेत, पिबेताम, पिबेयु, प्रथम पुरुष, पिबे, पिबेतम, पिबेत, मध्यम पुरुष, पिबेयम, पिबेव, पिबेम, उत्तम पुरुष। इस प्रकार से विधिलिंग लकार हो गया। अब जो शेष बचा है, जो मूल धातु रहेगी पा धातु, लिट लकार भविष्य काल में, तो जो हमने बताया था कि वो लिट लकार भविष्य काल में वो का वो रूप रहेगा, वो हम लिख रहे हैं पाश्यति, पाश्यति, पाश्यते, पश्यन्ति, प्रथम पुरुष, पाश्यसि, पाश्यथे, पाश्यत, मध्यम पुरुष, पश्यामि, पश्यावे, पश्यामे, उत्तम पुरुष। इस प्रकार से विद्यार्थियों हम धातु रूप पूर्ण रूप से स्मरण कर लेंगे, तो हमें जो अनुवाद प्रकरण, जो हम अगले भाग 3 में अनुवाद प्रकरण जो भाग 1 होगा, उसमें हम बहुत ही सरलता से हिंदी से संस्कृत बनाना सीख जाएंगे। अब ये कंठस्थ याद कर लो। तब तक मैं अगला एक और नया वीडियो आपके लिए लेके पुनः कल उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार और अपना अध्ययन जारी रखो और इनको स्मरण कर लेना। नमस्कार विद्यार्थियों।